हम याद रखें, हम भीगी बिल्ली बनकर हुजूर का जिक्र नहीं करते। हमारे इमाम ने तो हमें सिखाया है, बात कुछ भी हो जाए, अगर गर्दन को तन से जुदा करने की बात आ जाए, फिर भी कहना हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिथले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हाँ क्यों, खाक खो जाएं आदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप घबराएं ना, जिस इस्तिक़ामत के साथ सरे शाम से लेकर अब तक बैठे रहे, कुछ देर और बैठें, हो जाता है वक्त इधर उधर। अगर आप बैठे हुए हैं तो बैठे रहिए, इंशाअल्लाह जब तक आप सुनेंगे ये फ़कीर रज़वी सुनाएगा। उसके बाद जब आप की आँखों में नींद का गलबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर हुजूर के बारगाह में सलाम पढ़ लिया जाएगा। इंशाअल्लाह सुनेंगे, आप हज़रात सुनेंगे और सुनेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। वाह वाह, क्या आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखना, जब हमने गौसो ख्वाजा रज़ा सहाबा के दर को थामा तो मेरे इमाम ने हमें अकीदा दिया, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। वाह वाह वाह, क्या कहने। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वाह वाह वाह, क्या कहने। एक वक्त वो भी था कि महफिल ऐसे सजती थी, वहाँ बैठकर मैं भी उलमा की तकरीर सुनता। लेकिन आज मादर इल्म तनवीरुल इस्लाम ने वो इज़्ज़त अता की है कि इस मिंबर पर बैठकर हम भी फ़ख्र के साथ ये कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह माशाअल्लाह। आप बैठिए, इंशाअल्लाह आपके इल्म में कुछ इजाफा होगा। आइए हम सब मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ा करीम हुजूर जाने जाना रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीदो सरा जाना। मेरा इमाम जब अपने नबी की तारीफ़ करता तो कहता, या रसूल अल्लाह, दुनिया ने कैसे आपको जाना, दुनिया ने कैसे आपकी तारीफ़ की, दुनिया ने आपकी कैसे तौसीफ़ बयान की, लेकिन आपके दर का कुत्ता अदना अहमद रज़ा कहता है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी,
दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अबे मुनकिरों कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आइए उसी नबी की बात करते हैं। आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा, मेरा रज़ा, सच्चा रज़ा, अच्छा रज़ा, मेरे इमाम फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 15 में तहरीर फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन की तरफ उतारा गया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, रब की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की, रब की बारगाह में ये दुआ की, ऐ मेरे मालिक मुझसे जो अमल हो गया है मेरे अमल को माफ़ फरमा दे, ऐ मेरे मालिक मुझसे जो अमल हो गया मेरे अमल को माफ़ फरमा दे। वक्त का मुफ्ती, वक्त का वो बादशाह, वक्त का वो कलमकार मेरा इमाम लिखता है फतावा रज़विया शरीफ में, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की है, आगे से 300 साल तक कोई जवाब नहीं आया। कितने साल? 300 साल तक कोई जवाब नहीं आया। 300 साल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर रब की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की, रब की बारगाह में दरख्वास्त की, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, या रब्बी इन्नी सालतुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, ऐ मेरे मालिक मुझको तू अपने महबूब मोहम्मद के सदक़े में मेरे अमल को माफ़ फरमा दे। जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इतना जुमला कहा है, रब इरशाद फरमाता है, ऐ आदम तुझे हम जरूर माफ करेंगे, ऐ आदम तुझे हम यकीनी माफ करेंगे, ऐ आदम तुझे हम जरूर भी जरूर माफ करेंगे। लेकिन ऐ आदम जरा ये बता, तूने मेरे नबी को जाना तो कैसे जाना? ऐ आदम जरा ये बता, तूने मेरे नबी की शनाख्त की तो कैसे की? ऐ आदम जरा ये बता, तूने मेरे नबी को पहचाना तो कैसे पहचाना? कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर रब इरशाद फरमा रहा है, आदम तुझे बख्श दिया जाएगा, आदम तुझे माफ कर दिया जाएगा, तेरे अमल को माफ कर दिया जाएगा। आदम बता मेरे महबूब को पहचाना तो कैसे पहचाना? हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक जब तूने मेरे जिस्म को बनाया, मेरे जिस्म में रूह डाली, मेरे आंखों में देखने का नूर पैदा किया, तो अर्श आजम के माथे पर मैंने एक कलमा लिखा देखा, जिसमें लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, वो कलमा पढ़कर मैं समझ गया जिस रब ने अपने नाम के साथ जिसका नाम लिखा हुआ है वो कोई आम बंदा नहीं हो सकता, वो कोई आम जात नहीं हो सकती, वो कोई आम बंदा नहीं हो सकता। रब इरशाद फरमाता है, या आदम सदक़ता 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 लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका। ऐ आदम तूने सच कहा, सच कहा, सच कहा। बात हकीकत है, अगर मुझे अपने महबूब मोहम्मद को पैदा करना ना मकसूद होता, जमीन ना बनाता, आसमान ना बनाता, चांदो सूरज को ना पैदा करता, खुशकोतर बहरोबर शजरो हजर को ना पैदा करता। जब इस हदीस पर नकी अली खान के बेटे की नजर जाती है तो इमाम फरमाते हैं, अरे मेरा नबी वो है कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इसालाते कुल, इमामाते कुल, सियादाते कुल, इमारते कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। अरे किस नबी की बात करते हो? हम उस आमना के बेटे की बात करते हैं कि इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, अरे गए हुए दिन को असर किया। या रसूल अल्लाह ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और एक बात बताऊं, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, आपका ज़ौक़ चाहता हूं। जब बात नबी आखिरुज़्ज़मा की आए, जब बात मुहसिन कायनात की आए, जब बात वजह तख्लीक़ कायनात की आए, जब बात अब्दुल्ला के बेटे की आए, जब बात नबियों की ताजदार की आए, जिक्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का किया जाए तो भीगी बिल्ली बन के ऐसे नहीं मोहम्मद का जिक्र किया जाता है। अगर आमना के लाल का जिक्र करना है ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करना है और कहना है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा।
हमारे पढ़े खाक हो जाएं, जल जाने वाले। हम याद रखें, हम भीगी बिल्ली बनकर हुजूर का जिक्र नहीं करते। हमारे इमाम ने तो हमें सिखाया है, बात कुछ भी हो जाए, अगर गर्दन को तन से जुदा करने की बात आ जाए, फिर भी कहना हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिथले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हाँ क्यों? खाक हो जाएं आदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, बात आमना के लाल की आए, बात मुहसिन कायनात की आए, बात वजह तखलीक की आए, बात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आए, तो भीगी बिल्ली बन के नहीं सुनना है, बल्कि जब जिक्र मोहम्मद अरबी का करना हो। अच्छा आपको एक बात बताऊं, जहां फूल होते हैं वहां क्या होता है? कांटा। जानते हैं आप? जहां फूल खूबसूरत वहां क्या होता है? कांटा। तवज्जो चाहता हूं, कांटा। जहां आग हो वहां धुआं होता है। देखते जहां आग जलाई जाए वहां क्या होता है? धुआं। जहां खूबसूरत फूल हो वहां कांटे होते हैं। लेकिन ऐ इमाम तेरे कलम के तेवर पर कुर्बान जाऊं, ऐ इमाम तेरे जहन पर कुर्बान जाऊं, ऐ इमाम तेरी फिक्र पर कुर्बान जाऊं, ऐ इमाम तेरे सोच पर कुर्बान जाऊं। जब मेरा इमाम अपने नबी की तारीफ करता है, इमाम कहता है अब्दुल्ला के बेटे को फूल भी कहा जाएगा, अब्दुल्ला के बेटे को नूर भी कहा जाएगा, लेकिन कांटों का तस्वुर नहीं होगा, धुएं का तस्वुर नहीं होगा। मेरा इमाम कहता है वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। और अरब वालों को बड़ा नाज था अपने अरबी पर, अरब वालों को बड़ा अपने आप पर वो नाज करते थे। मोहम्मद अरबी अरब की धरती पर आकर तमाम के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। इमाम ने फरमाया तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बात समझ में आ रही? आप रात को सुनने के मूड में है? कहीं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने खुतबे के दरमियान आयत करीमा पेश की, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। यह तनवीरी सवाल आपसे कर रहा है, जमीन रब की नेमत है कि नहीं है? बोलिए। अभी जबान भी रब की नेमत है, तो जमीन रब की नेमत है कि नहीं? बोलिए, ताकि आपका मिजाज बना रहे। इतना दूर का सफर करके आया ताकि आपके सामने कुछ बातें कह सकूं। जमीन रब की नेमत है कि नहीं? है। आसमान रब की नेमत है, दरिया रब की नेमत, हवा रब की नेमत, खुश्कोतर रब की नेमत, बहरोबर, हाथ रब की नेमत। बोलते रहिए। पैर, कान, आंख, आंख में नूर, जहन, दिलो दिमाग, ये जिस्म रब की नेमत है। और रब की नेमत का हम शुक्र भी अदा करते हैं। ऐ मेरे मालिक तूने जमीन रहने के लिए दी, तेरा एहसान है। ऐ मेरे मालिक तूने आसमान दिया, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे मालिक पीने के लिए पानी तूने दिया, तेरा शुक्र है। रहने के लिए जमीन दी, तेरा शुक्र है। हवाओं को पैदा किया, तेरा शुक्र है। लेकिन किसी मक्तबे फिक्र बरेलवी से सवाल करेंगे, ओ मौलाना बताइए, जमीन रब की नेमत है मान लिया, आसमान रब की नेमत है मान लिया, खुश्कोतर, बहरोबर, शजरो हजर तमाम रब की नेमत है मान लिया, लेकिन जरा ये बताइए रब की सबसे बड़ी नेमत क्या है? रब की सबसे बड़ी नेमत का नाम क्या है? जब मुझ जैसे मक्तबे फिक्र बरेलवी से सवाल किया जाएगा रब की सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो मेरा जवाब होगा रब की सबसे बड़ी नेमत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसलिए कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ
ना हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कल सूरज के उजाले में अगर आपसे कोई ये सवाल कर ले कि तकरीबन 1:23 पर हू हल्ला क्या हो रहा था, आवाजें क्यों लगाई जा रही थी, जोर की आवाजें कैसी आ रही थी, तो उससे कहना कलाई पकड़कर भाई बात कुछ और नहीं थी, बल्कि तनवीरुल इस्लाम का एक अदना कुत्ता फतावा रज़विया को पढ़कर, शेख मुहक्किक की किताब को पढ़कर, बुजुर्गाने दीन की किताबों की इबारतें पढ़कर कह रहा था रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। कहना बात तो यही हो रही थी, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बात मक्के की है, अरब की वादी है, पथरीली जमीन है। आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के बेटे ने मक्के की गलियों में यह ऐलान किया, मैं अल्लाह का नबी हूं। मुखालिफ अरब के गुंडों को तमाचा लगा, पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब्दुल्ला के बेटे ने कैसी बात कर दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसी बात कर दी है। वो तो अपने आप को नबी कहता है, नबूवत का दावा कर लिया है। अबू जहल और अबू जहल के साथियों ने एतराज कर दिया, ओ मोहम्मद अगर तुम अल्लाह के नबी हो कोई मौजज़ा दिखाओ। हुजूर ने फरमाया क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा चांद के 2 टुकड़े कर दिए जाए। और नबी का कलमा पढ़ने वालों कमजोर बनकर ना सुनो, तुम्हारा नबी, ये जो लोग कहते हैं मोहम्मद पावरफुल नहीं है, मोहम्मद को कोई अख्तियार नहीं है, याद रखना मोहम्मद वो है जो मकाम साहिबा में अली के लिए सूरज को बुलाते हैं। इसीलिए आप ये ना सोचे मोहम्मद अरबी कमजोर, नहीं नहीं, बात ये नहीं है। उनका तरीका और है, उनकी बात और है कि कलमा वो पढ़ते हैं, कहते मोहम्मद तो बकरियां चराते थे। वो और बात है जो कलमा पढ़कर हुजूर के ये छोटी छोटी बातें करते हैं। लेकिन हम मकतबे फिक्र बरेलवी लोग हैं, हमसे पूछो ना मेरे नबी की शान, तो हम कहेंगे सरवर कहो के मालिको, मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अरब की धरती पर मक्के के गुंडों ने आमना के लाल से एतराज किया। अगर अबू जहल को यह खबर होती कि ये सब कुछ कर सकते हैं, फिर वो ये सवाल ना करता। तवज्जो चाहता हूं, चांद को 2 टुकड़े किए जाए। हुजूर ने फरमाया एक्सेप्ट, चांद 2 टुकड़े होगा। वो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहें। हुजूर ने फरमाया चांद 2 टुकड़े होगा। इधर अबू जहल ने हबीब इब्ने मालिक जो यमन का रहने वाला था, जिसको हम और आप हबीब यमनी के नाम से जानते हैं, हबीब यमनी को खबर दी, ओ हबीब यमनी मक्के चले आओ। आमना के लाल ने, मोहम्मद ने जो ये दावा किया है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उससे हमने कहा है कि चांद 2 टुकड़े किया जाए। अल्लाह अकबर, खबर पहुंची है अरब की गलियों में, वो खबर हो गई है मोहम्मद आज चांद के 2 टुकड़े करेंगे, मोहम्मद आसमान के चांद का सीना चीर देंगे। अल्लाह अकबर, तमाम लोग इकट्ठा है, मक्के के गुंडे भी इकट्ठा है, सहाबा की मुकद्दस जमात भी है, हबीब यमनी भी हाजिर हुआ है। अल्लाह अकबर, आज आमना का लाल आज आमना का लाल मक्के की वादी में खड़े होकर आसमान पर हुक्मरानी करेगा। आज अब्दुल्ला का बेटा अरब की गलियों से आसमान के चांद का सीना चाक कर देगा। अल्लाह अकबर, आमना के लाल ने अंगुश्ते मुबारक उठाई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने उंगली को उठाया है। तमाम लोग
की बातें देख रहे हैं। गुंडे सोच रहे थे अबू जहल और अबू जहल के साथी सोच रहे थे आज माज़अल्लाह मोहम्मद शर्मसार हो जाएंगे, आज माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी का पोल खुल जाएगा। लेकिन इन कमीनों को मालूम नहीं था मोहम्मद नाम किसका है, अब्दुल्ला का बेटा कौन है। मेरे रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पावर क्या अता की है। मेरे आका ने उंगली का इशारा किया है, चांद दो टुकड़े हो गया है। जब चांद दो टुकड़े हुआ है, मुअर्रिख बयान करते हैं तकरीबन चांद 1.5 घंटे 2 टुकड़े रहा। अल्लाहु अकबर कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मेरा वो नबी है जो अरब की गलियों में खड़े होकर चांद पर हुक्मरानी कर रहा है। हबीब अपनी देखकर तो परेशान है, कहता है ओ मोहम्मद अरबी बात तो ठीक है, आपने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं, आपने चांद का सीना चाक कर दिया है, लेकिन जरा ये बताओ मेरे दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों होती है, किस वजह से मैं तकलीफ में रहता हूँ, किस वजह से मैं परेशान रहता हूँ, किस वजह से मैं दर्द में हमेशा मुब्तला रहता हूँ। मेरे नबी ने, मेरे गैब की खबर देने वाले आका ने, मेरे आमना के लाल ने कहा ओ हबीब अपने तुझको बता दो किस लिए तू गमगीन रहता है, किस लिए तू परेशान रहता है। हबीब यमनी ने कहा था हाँ मोहम्मद बता दीजिए ना। मोहम्मद अरबी ने कहा था अय हबीब यमनी तेरी एक बेटी है जो लगड़ी है, लोली है, आंखों से देख नहीं सकती है। आज मैं ये कहता हूँ अपने घर चला जा, तेरी बेटी मुकम्मल शिफा पा चुकी है। इतना सुनने के बाद हबीब यमनी अपने घर पहुंचा है, दरवाजे पर दस्तक दी है। आए मोहम्मद अरबी आपके पावर को सलाम, आपके रब ने आपको वो अता किया है जो दुनिया के किसी भी इंसान को नहीं मिला। अरे इंसान को छोड़ो, दुनिया के किसी नबी को नहीं मिला है जो मोहम्मद अरबी को पावर मिला है। हबीब यमनी अपने घर पर पहुंचा है, दस्तक देता है, दरवाजा खोला गया। वही लंगड़ी बेटी अपने पैर से चल के आई है, वही नाबीना लड़की अपनी आंखों से देखती हुई आई है, दरवाजे को खोलती है। हबीब यमनी ने कहा था ओ बेटी आखिर मामला क्या है, क्या है? तेरे पैर तो सही सलामत नहीं थे, तेरी आंखें तो सही सलामत नहीं थी, तू तो माजूर थी, लेकिन क्या हुआ? हबीब यमनी की बेटी ने कहा था मक्के के मोहम्मद अरबी आए थे, आमना का लाल आया था, अब्दुल्ला का बेटा आया था, हमें शिफा करके गया है। इतना सुनने के बाद हबीब यमनी रोने लगता है, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ओ अमर डोभा के सुन्नी गैर मुसलमानों, तुमको मैं फिक्र देना चाहता हूँ, जो परेशान है, जो मजबूर है, जो तकलीफ में घिरे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ हुजूर को वसीला बनाकर हुजूर की बारगाह में दुआ करो। अरे मेरे आका वो हैं जब एक काफिर की बेटी को शिफा दे सकते हैं, अपने रब के महबूब से कहो ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हम आपका कलमा पढ़ते हैं, हमें भी शिफा दे दीजिए, हमें भी दुखियों से छुटकारा दे दीजिए। ये रज़वी का ईमान कहता है कि शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, अरे दर्द को कर दो दवा तुम पे करो। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही? कह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। एक बात कह दूं, नबी के नाम का नारा वही लगाते हैं हलाल खून है जिनके वजूद के अंदर। बात हक पर मबनी है, बात मैं कह रहा हूं। हुजूर उस्ताद गिरामी मुफ्ती मोहम्मद नाजिम साहब ने अभी मुझसे पहले जबरदस्त अंदाज में दलीलों की रोशनी में आपको मिलाद मनाने का जो हुक्म है वो आपके सामने पेश किया। आपको इस चीज से अंदाजा हो गया होगा कि ये जमीन मिलाद वाली है। बोलिए, जमीन मिलाद वाली, आसमान मिलाद वाला, चांदो सूरज खुशको तर, बहरो बर, शजरो हजर,
अम्मा जब सब कुछ मिलाद वाला है, नबी के सदक़े में है, तो मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि माह रबीउल अव्वल का जब चाँद नजर आता है, जिनके पेट में दर्द होता है, जिनके चेहरे मुरझाया करते हैं, जिनके चेहरे पर गुस्से के आसार होते हैं, जिनके पेट में दर्द होता है, उनसे ये रज़वी तनवीरी कहना चाहता है मिलाद वाली जमीन छोड़ दे, मिलाद वाला आसमान छोड़ दे, मिलाद वाले चांद और सूरज छोड़ दे, जाकर कोई दूसरी जमीन तलाश कर ले, जाकर कोई दूसरा आसमान तलाश कर ले, जाकर कोई दूसरे चांद और सूरज को तलाश कर दे, और नहीं तलाश कर सकते इसी मिलाद वाली जमीन पर रहना चाहते हैं तो हमारे साथ कहना होगा कि रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। अब मिलाद वाली जमीन पर रहना है तो कहना होगा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं, हाँ खाक हो जाएं, अदू चल कर मगर हम तो रजा मियाँ दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बात आखिरी हो रही है, बात हुजूर की इज्जत की हो, बात हुजूर के नामोज की हो, अपना तन मन धन लुटाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये वो नबी है जिनके सदके में हमें मिला, जिनके सदके में हमारे आंखों में नूर है, जबान में कुव्वत गोयाई है, कानों में समात बाकी है, हुजूर के सदके में है, सब कुछ कुर्बान करने के लिए हुजूर के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जख्म तो अपना अब भी है ताजा। वो उठो जगाओ तुम दहर को, खतरा लाहिक है फकर को, क्या करोगे जवानियों का, वो इन दुनियावी रेशादानियों का, कोई जो मारे नबी पे डाके और बनाए नबी के खाके, फिर भी तो सुन्नी सोएगर, फैल जाएगा हर तरफ शर, उठ मैदाने अमल में आजा, नूर बन जुल्मतों पे छा जा, हबीबे दावर शफीए महशर, पिलाएंगे हमको जामे कौसर, तो आओ ना जानों को वार दे, ये कर्ज पिछले उतार दे, हाथ में लेके सैफे हैदर यजीदियों के उतार दे सर, जमी का किरतास पाक कर दे, मिर्जागिरी को खाक कर दे, जो पर्दा शाने नबी पे आए ऐसे पर्दे को चाक कर दे, जो सुन्नियों ही से लेके खा ले, नबी की इज्जत पे हाथ डाले, ऐसे कुत्तों को मारना है, अपने घर को संवारना है। अरे उठो अब उठ भी जाओ, नबी बुलाते हैं दौड़े आओ, हाँ इम्तिहानों का वक्त आया, लुटा दो अपना है जो कुछ कमाया, सब कुछ हुजूर की इज्जत के लिए कुर्बान कर दो, और दुनिया से कहो खड़े हो जाए हुजूर की इज्जत के लिए, आप भी खड़े जाए, सब कुछ हुजूर के सदके में है, जमीनो जमा, हाथ उठा कर कहिए जमीनो जमा, मकीनो मकान, मकीनो मकान, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, चुनीनो चुना, बने दो जहां, बने दो जहां, बने दो जहां, इज्जत सलामत है हुजूर का सदका है, ये पगड़ियां सलामत है हुजूर का सदका है, तन पर जुब्बा है हुजूर का सदका है, या रसूल अल्लाह हमारी जान है आपके नालैन पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह हमारे अमामे आपके जूतियों के गर्दो गुबार पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह हमारे बच्चे आपके बच्चों पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह हमारी इज्जतें आपके बच्चों पर कुर्बान है, या रसूल अल्लाह हम जानते हैं सब कुछ आपकी वजह से है, जमीन और जमा आपकी वजह से है, इसलिए मर तो सकते हैं लेकिन हुजूर से गद्दारी नहीं कर सकते, मर तो सकते हैं, इस जिस्म को, इस सर को जिस्म से जुदा तो करवा सकते हैं, हुजूर से गद्दारी नहीं कर सकते। अरे यार हुजूर से गद्दारी कर जाएंगे तो जाएंगे कहां, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दोनों हाथों को उठाकर एक मर्तबा रहेगा यूं ही, रहेगा यूं ही, रहेगा यूं ही, ओ रहेगा यूं ही, ओ रहेगा यूं ही, ओ रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, हुजूर के इज्जत, हुजूर के नामोज पर सब कुछ कुर्बान, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करें, या रसूल अल्लाह आप
गुलामों से ये अर्ज फकीर करना चाहता है, हुजूर का 1500 साला जश्न आ रहा है, गज वज के मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे और पूरी दुनिया से कहेंगे तुम नबी का मीलाद मिटाने की कोशिश करते रहो। अबू जहल मिटाने की कोशिश किया, अबू लहब मिटाने की कोशिश किया, मक्का के गुंडों ने इस्लाम और बानिए इस्लाम को मिटाने की नापाक कोशिश करते रहे, लेकिन इस्लाम पूरी ताकत के साथ फनकता रहा, पूरी ताकत के साथ दुनिया में फैलता रहा। ये रज़वी कहता है इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा है चार यार का लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे बोलने में किसी भी किस्म की कोई गलती हुई हो माफ, रब की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। फिर इंशाअल्लाह अमरडोबा की सरजमीन पर मेन वक्त पर अगर खिताब किया जाए कराया जाएगा तो फिर हम बताएंगे हुजूर के गुलामों के जज्बात कैसे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।